नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसे लग रहे हैं ये तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, आप सभी लोग बताइएगा ज़रूर, हम देखेंगे। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को वर्तमान समय की राज्य व्यवस्था से उदाहरण देकर विश्लेषित करिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पॉलिटी से संबंधित ये है और 12 अंकों के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसी को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के जो कुछ बैचेज चल रहे हैं, एक तो हमारा यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो 2026 के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। यदि आप 2024 में असफल रहे, 25 आपका बेकार हुआ, तो 26 आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर लेके आने वाला है, क्योंकि सीटें बहुत हैं, बहुत भर भर के पद है और इतना पद यूपी के इतिहास में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा जितनी वैकेंसी आ रही है। इस बार बीएड वाले बच्चों के लिए भी जीआईसी प्रिंसिपल वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के पद हैं, तो ऐसे में वो लोग भी एकदम कमर कस लें नौकरी लेने के लिए। तो ऐसे में थर्ड पेपर जो हमारा है वो शुरू हो चुका 7 अप्रैल से, आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मेंस में आपको पता ही होगा कि सारा खेल ज्ञान के साथ साथ आपके लिखने का भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और लिखना नहीं जान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, ये परीक्षा आपके लिए फिर है नहीं। चाहे वो एलटी वाले बच्चे हमारे हों, चाहे वो पीसीएस वाले बच्चे हो, थोड़ा कम भी ज्ञान है लेकिन आपको लिखने का कौशल है तो बिल्कुल आप ये परीक्षा पास कर जाएंगे। और इसीलिए कभी कभी आप लोगों को लगता है कि हमको तो बहुत आता है, हमसे कम वाला कैसे सेलेक्ट हो गया। तो यदि आप देखेंगे तो उसको लिखने आता होगा। तो ऐसे में आप लोग भी लिखने से मत भागिए और टेस्ट सीरीज से जुड़िए, नियमित आंसर राइटिंग करिए और आपकी यहाँ कॉपी का भी मूल्यांकन होगा, फीडबैक भी दिया जाएगा और फिर हम मॉडल उत्तर भी देंगे। और ये मॉडल उत्तर हमारे इतने समृद्ध होते हैं कि विश्वास मानिए कि यदि आप इस पर भी विश्वास करके जाएंगे तो भी आपको एसडीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतना कंटेंट हम देते हैं। हम खुद आपसे दावा करते हैं कि हमारा जो है करीब करीब 70% चीज़ें हमारे कंटेंट से आपको मिलेंगी। 30% का दावा हम नहीं करते, लेकिन विश्वास मानिए किसी किसी पेपर में 70 क्या 80-85% तक चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका उदाहरण आप 2024-25 में हमारे टेस्ट सीरीज पेपर से देख सकते हैं। और यही तमाम यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन कराया है, आप पेपर मिला लीजिए तो आपको बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। एक बार नंबर पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, 7303307507। ठीक है, चलिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को वर्तमान समय की राज्य व्यवस्थाओं से उदाहरण देकर विश्लेषित करना है। तो कार्यपालिका को थोड़ा सा बताइए पहले, क्योंकि यही आपका की पॉइंट है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है एवं शासन चलाती है। वही क्या है, कार्यपालिका। वर्तमान में अगर आप केंद्र की कार्यपालिका की बात करेंगे तो उसमें कौन आएगा, उसमें मोदी जी आएंगे, उनके कैबिनेट मंत्री आएंगे, ये सब कार्यपालिका होती हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। मतलब कार्यपालिका वो तंत्र होता है कि राज्य कोई इच्छा रखता है तो उस इच्छा की पूर्ति करने वाला साधन कौन है, तो ये एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप कार्यपालिका के ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप राज्य द्वारा प्रदत्त जो योजनाएं हैं, जो कार्यवाहियाँ हैं, आप उसको संचालित करते हैं, उसको भली भांति लागू करते हैं। तो इसीलिए आप भी एक तरीके से कार्यपालिका के ही पार्ट हो जाते हैं। भारत के संदर्भ में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं राज्य मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति आदि ये सब क्या है, तो ये सब जो है कार्यपालिका के भाग हैं। फिर समकालीन विश्व राजनीति की व्यवस्था में कार्यपालिका के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए, कार्यपालिका के बारे में पीछे आपने भूमिका में बताया। अब इसमें ये बताइए कि जो समकालीन विश्व व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका के विभिन्न जो रूप देखने को मिलते हैं उसके बारे में प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारे भारत में चूँकि संसदीय व्यवस्था है, हमने उसको अपनाया है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या संसदीय प्रणाली है, ये भी कार्यपालिका का ही एक रूप है।
जहाँ क्या है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का हो एवं वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हो, मंत्री परिषद में निहित हो। जैसे वर्तमान में जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास है भारत में, और नाम मात्र की शक्तियाँ किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास। मतलब जो हमारा सिंबॉलिक हेड भले प्रेसिडेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड हमारा कौन है, वो पीएम है। ये हो गया। फिर मंत्री परिषद निहित होती है, साथ ही मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति क्या होती है, तो जवाबदेह होती है। तो जो विधायिका क्या होती है, यही जो संसद के प्रति जो कार्यपालिका होती है वो जवाबदेह भी होती है। जैसे भारत एवं ब्रिटेन, भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने पीछे की क्लास में बताया है कि अगर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी जो है उसका विश्वास न रह जाए, मतलब वो अपना बहुमत खो दे, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे क्या है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना ही होता है। तो ये चीज़ें हो गई संसदीय कार्यपालिका। दूसरी जो कार्यपालिका जो देश दुनिया में व्याप्त है वो है अध्यक्षीय कार्यपालिका। क्या होती है कि इसमें राष्ट्र का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्र का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है, एक ही होता है। हमारे यहाँ राष्ट्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। और यहाँ राष्ट्र और सरकार दोनों का मुखिया कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे जो जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति यदि आप ट्रम्प को देखेंगे तो 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं, सीधे जनता के द्वारा चुने गए हैं, और वो राष्ट्र के और सरकार के दोनों के वो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। जैसे यूएस से मैंने उदाहरण भी दिया कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, ठीक है। फिर नाम मात्र, तीसरी जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका। जो संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद या अन्य सभाओं में निहित हो, जैसे ब्रिटेन का राजा और भारत का राष्ट्रपति। तो संवैधानिक हो गया, और संवैधानिक से मिलता जुलता ही कुछ नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो चीज़ें। तो यहाँ क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है या ब्रिटेन का जो राजा है वो नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति रखता है। वास्तविक शक्तियाँ क्या है, ब्रिटिश संसद के पास यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास है, और भारत में भारत के प्रधानमंत्री के पास है। फिर अगला एक आता है कि वास्तविक कार्यपालिका। तो जिन राज्यों में कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक शक्तियों का उपयोग करते हैं वे वास्तविक कार्यपालिका कही जाती है। तो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, तो ये वास्तविक कार्यपालिका होती है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो एक तरीके से अपने जो निश्चित उसका एक तो कार्यकाल होता है, और उसमें वो बहुत असीमित शक्तियों के साथ जो है वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। और इसीलिए देख लीजिए कि प्रेसिडेंट की जो हरकतें हैं अमेरिका के लोग ही त्रस्त हैं, लेकिन अब क्या करें, ऐसा भस्मासुर चुन लिए हैं कि उसको जो है 4 साल झेलना ही झेलना है। और अमेरिकी तो झेल ही रहे हैं, और भारत के लोग भी झेल रहे हैं, देश दुनिया झेल रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो पढ़े लिखे नहीं है और ऐसे ही लोगों का चुन लेते हैं। और अगर अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं और एक बार इसको चुने थे तो दोबारा फिर चुनने की क्या ज़रूरत थी। तो यानी कि इससे तो यही साबित होता है कि वो सब हमसे भी, हम लोगों से भी मूर्ख ही हैं सब। हमारे यहाँ का लोकतंत्र उनसे बेहतर है, हमारी जनता उनसे समझदार है। फिर एकल कार्यपालिका। तो एकल कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका संगठन से है जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित हो, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, खाड़ी के देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो एकल कार्यपालिका वही है कि इसमें मतलब जो भी शक्तियाँ हैं वो एक व्यक्ति में ही सारी निहित हो, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया और खाड़ी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जहाँ अभी भी किंग है, तो किंग ही वहाँ के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं और उन्हीं की इच्छा एक तरीके से कानून होती है। फिर बहुल कार्यपालिका, जहाँ कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर विभिन्न व्यक्तियों की एक समिति में निहित होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में क्या है, तो बहुल कार्यपालिका है। और फिर कार्यपालिका का जो अगला प्रकार है वो तानाशाही वाली कार्यपालिका होती है, और नाम से ही विदित है कि ये कार्यपालिका कहाँ होगी। ये कार्यपालिका का अगर आप एकदम वास्तविक उदाहरण देखना चाहते हैं
तो आप उत्तर कोरिया पहुंचिए। उत्तर कोरिया के जो आप देखते होंगे रील्स, उसमें किम जोंग उन जो मोटे से हैं और बहुत स्टाइलिश लगते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में कौन है, जब सैन्य तानाशाह जियाउल हक का समय रहा, परवेज़ मुशर्रफ का समय रहा, तो ये लोग भी ऐसे ही, तो अयूब खान थे, तो ये लोग भी एक तरीके से तानाशाही वाली कार्यपालिका में थी। इसी तरीके से आप कर्नल गद्दाफी की चीज़ों को देखेंगे, ये भी वही स्थिति दर्शाता है। फिर अगला जो है साम्यवादी सत्ता वाले राष्ट्रों में तानाशाही वाली कार्यपालिका देखने को मिलती है। मतलब ये जो तानाशाही वाली कार्यपालिका है वो कहाँ देखने को मिलती है ज़्यादातर, तो साम्यवादी सत्ता वाले देशों में। मतलब ये एक उदाहरण है, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। तो उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व में मान्य ग्राह्य एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक स्वीकार कार्यपालिका अध्यक्षात्मक और संसदीय है। मतलब सबसे बेहतरीन, चूँकि हमको तो संसदीय ही लगता है और यहाँ बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं इसमें। अध्यक्षात्मक में भी ये दोनों पैरेलल ही है, कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ, लेकिन ये सर्वाधिक मान्य है और सर्वाधिक एक तरीके से इसमें लोक का हित सुरक्षित हो रहा है। बाकी जितना भी आप देख रहे होंगे तो वो बस व्यवस्था है और जिस देश की सरकारों ने जैसा बना लिया है चल रहा है, लेकिन सबसे बेहतरीन अध्यक्षात्मक और संसदीय कार्यपालिका ही है। तो आपने निष्कर्ष में ये भी दिखा दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न था और आपको मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल एक प्रश्न का उत्तर मिला होगा, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे पूरे डायमेंशन को कवर करते हुए संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष देकर के अपने उत्तर को समाप्त करना है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी थी, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें। ये हमारे जो 2 बैच हैं ये चल रहे हैं 7 अप्रैल से ही। पॉलिटिकल साइंस वाला जो LT वाला बैच है वो अभी जो शुरू हुआ तो जल्दी शुरू हुआ 14 अप्रैल से। तो ऐसे में अभी क्लास बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है कोर्स, तो आप लोग ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएँ। अधिक जानकारी के लिए क्या है कि 730 नंबर लिख दे रहे हैं हम, 7303307507, तो इस पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप लोग बार बार टेलीग्राम की चीज़ों को लेके पूछते रहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम है @समृद्धि IAS ऑफिशियल। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। 2 हमारे और चैनल है, एक तो यूट्यूब है हमारा समृद्धि IAS का, दूसरा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल भी आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक यदि आप नहीं जुड़े तो जुड़े, और सबसे बड़ी बात, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करें, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। और अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। इसको